दुनिया में हर 15 घंटे में एक नया मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट खुल जाता है। यूके की जितनी आबादी है उससे ज़्यादा लोग हर दिन मैकडॉनल्ड्स में खाते हैं। मैकडॉनल्ड्स का निशान क्रॉस के निशान से भी ज़्यादा मशहूर है। इंग्लैंड की दिवंगत महारानी के पास भी मैकडॉनल्ड्स के आउटलेट का मालिकाना हक था। मैकडॉनल्ड्स हर साल 7 करोड़ 50 लाख डॉलर से ज़्यादा की कमाई कर लेता है, जो भारत में 6 अरब से भी ज़्यादा हो जाता है। 2021 में मैकडॉनल्ड्स के दुनिया भर में 40,000 से ज़्यादा रेस्टोरेंट थे। हम में से कई लोगों ने पहली बार जिस जगह बर्गर को मज़े से खाया वह मैकडॉनल्ड्स ही रहा होगा। बर्गर कोल्ड ड्रिंक्स की दीवानगी बढ़ाने वाला मैकडॉनल्ड्स हमारे लिए बर्गर का पहला नाम भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मैकडॉनल्ड्स के पीछे दिमाग किस शख्स का था? दरअसल दुनिया भर में मैकडॉनल्ड्स फास्ट फूड जिसने पहुंचाया उनका नाम था रे क्रॉक, और आज उन्हीं का जन्मदिन है। आइए जानते हैं फास्ट फूड के पितामह क्रॉक को करीब से। (1974) में ऑस्टिन की टेक्सास यूनिवर्सिटी में रे क्रॉक ने लेक्चर दिया। बाद में स्टूडेंट्स ने रे से साथ में बियर पीने की रिक्वेस्ट की। रे इस पर सहमत हो गए। जब सबके हाथ में बियर के मग आ गए तब स्टूडेंट्स से रे ने पूछा कि क्या वे जानते हैं कि रे का बिजनेस है क्या। यह सुनकर स्टूडेंट्स हंस दिए। ज़्यादातर ने इस सवाल को मजाक में लिया। फिर एक स्टूडेंट ने जवाब दिया, जाहिर है कि वे हैमबर्गर बेचने के कारोबार में हैं। लेकिन अब रे मुस्कुराए और बोले, मुझे पता था आप सब यही कहोगे। वे रुके और आगे कहा कि मेरा काम तो रियल एस्टेट का है, मेरा असल काम हैमबर्गर बिजनेस नहीं है। रे के बिजनेस प्लान का केंद्र हैमबर्गर फ्रेंचाइजी बेचने का था, लेकिन उन्होंने फ्रेंचाइजी की जगह पर भी नज़रें गड़ाई। वे जानते थे कि फ्रेंचाइजी की कामयाबी में ज़मीन और इसकी जगह सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं। मोटे तौर पर जो शख्स रे क्रॉक की कंपनी की फ्रेंचाइजी खरीदता वह उसके नीचे की ज़मीन भी खरीदता था, और इससे उन्हें दो तरह से मुनाफा हो रहा था। आज मैकडॉनल्ड्स दुनिया में रियल एस्टेट का सबसे बड़ा मालिक है, जिसके पास कैथलिक चर्च से भी ज़्यादा ज़मीनें हैं। मैकडॉनल्ड्स के पास अमेरिका और पूरी दुनिया में सबसे कीमती चौराहे और नुक्कड़ हैं। लेकिन रे क्रॉक से पहले भी मैकडॉनल्ड्स का जन्म हो चुका था। 1954 में 52 साल के सेल्समैन रे क्रॉक मल्टी मिक्सर बेचने का कारोबार कर रहे थे। तब तक रिचर्ड और मॉरिस मैकडॉनल्ड्स 1940 में मैकडॉनल्ड्स बना चुके थे, लेकिन ये एक आम रेस्टोरेंट जैसा ही चल रहा था, जहां बिजनेस तो था लेकिन आगे बढ़ने की कोशिश शून्य थी। एक दिन रे क्रॉक मैकडॉनल्ड्स के रेस्टोरेंट गए। तब रिचर्ड और मॉरिस मैकडॉनल्ड्स हर कस्टमर को सिर्फ 8 सेकंड में बर्गर दे रहे थे। वह एक बार में 40 मिल्कशेक भी बना रहे थे। रेस्टोरेंट पर ग्राहक टूट पड़ते थे। रे क्रॉक को लगा जैसे मैकडॉनल्ड्स भाइयों ने हेनरी फूड की असेंबली लाइन की टेक्नोलॉजी रेस्टोरेंट में लागू कर दी हो। सेल्फ सर्विस में बर्तन साफ करने की झंझट नहीं थी। प्लास्टिक की प्लेट और पेपर नैपकिन काम आसान बना चुके थे। रे क्रॉक के दिमाग में विचार आया कि क्यों ना इसी तरह के रेस्टोरेंट की चेन खोली जाए। उन्होंने मैकडॉनल्ड्स भाइयों को रेस्टोरेंट चेन खोलने का सुझाव दिया, लेकिन जब वे इसके लिए तैयार नहीं हुए तो रे क्रॉक ने यह काम खुद ही कर दिया। रे क्रॉक के मन में आया यही विचार मैकडॉनल्ड्स के विशाल साम्राज्य की बुनियाद बना। इसी के बाद रे क्रॉक के हाथों मैकडॉनल्ड्स का पुनर्जन्म हुआ। लेकिन रे क्रॉक की ज़िंदगी का एक पन्ना यहाँ पलटना बाकी रह गया। 15 साल की उम्र में क्रॉक ने पहले विश्व युद्ध में रेड क्रॉस एम्बुलेंस सर्विस से जुड़ने के लिए एक झूठ भी बोला था। ये झूठ उम्र को लेकर था। उन्हें ट्रेनिंग के लिए कनेक्टिकट भेजा गया था, जहां उन्हें वॉल्ट डिज्नी भी मिले थे। कमाल की बात ये थी कि डिज्नी ने भी काम के लिए तब झूठ का सहारा लिया था, लेकिन क्रॉक के वहां पहुंचने से पहले ही युद्ध खत्म हो गया। अब उन्हें फॉरेन सर्विस में भेज दिया गया। क्रॉक फिर शिकागो लौट आए। 1940 के दशक की शुरुआत में वह मल्टी मिक्सर के लिए एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। ये एक ऐसा ब्लेंडर था जो एक साथ 5 मिल्कशेक मिला सकता था। जब रे मैकडॉनल्ड्स की नई कहानी लिखनी शुरू कर रहे थे तब उनकी उम्र 52 साल की हो चुकी थी।
उन्होंने बाद में 1977 में आई अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा, मैं 52 साल का था, मुझे डायबिटीज़ थी और आर्थराइटिस भी। मैं अपना गॉल ब्लैडर और थायराइड का ज़्यादातर ग्लैंड खो चुका था, लेकिन मैं जानता था कि मुझे अभी बहुत कुछ करना बाकी है। इसी मिक्सर ग्राइंडर को बेचने के दौरान रे क्रॉक मैकडोनल्ड्स के रेस्टोरेंट पहुंचे, जहां उन्होंने पहली बार कस्टमर्स को सेल्फ सर्विस करते देखा। रे क्रॉक को मैकडोनल्ड का यह तरीका पसंद आया और उन्होंने उसी तरह से बर्गर बेचने का, रेस्टोरेंट चलाने का लाइसेंस मैकडोनल्ड बंधुओं से खरीद लिया। हजारों प्रयोग करके उन्होंने हर तरह के पकवान को बेहतरीन स्वाद वाला बनाया। रे क्रॉक ने बहुत पूंजी कमाई, वे मेहनत से भी पीछे नहीं थे, लेकिन समस्या थी वक्त की। हर इंसान की तरह उनके पास भी दिन में 24 घंटे ही थे, जिसमें से वे अधिकतम 20 घंटे ही काम कर सकते थे। इन 20 घंटों में भी वे पूरी तरह से सिर्फ 2 ही रेस्टोरेंट चला सकते थे। वे 2, 3 या 4 रेस्टोरेंट के लिए मेहनत कर सकते थे। अब रे क्रॉक ने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इस कारोबार से जोड़ने की योजना बनाई। रे ने उन्हें मालिक बनकर मैकडोनल्ड्स की शाखा शुरू करने की बात समझाई। इसमें रे क्रॉक ने उन्हें अपना नाम मैकडोनल्ड्स देने और कामयाब सिस्टम सिखाने का प्रपोजल दिया। इस पार्टनरशिप में रे ने 98% और 2% कारोबार का प्रस्ताव रखा, जिसमें से 98% ब्रांच मालिक को और 2% रे क्रॉक को मिलता। प्रस्ताव अच्छा था, लेकिन लोगों ने उस पर काम करने की बजाय अपनी शंकाएं सामने रखनी शुरू कर दी और इन शंकाओं का कोई अंत नहीं था। हर शंका का समाधान असंभव था। लोगों ने रे क्रॉक को पागल करार दिया, जो अपना नाम और कारोबार के रहस्य दूसरों को सिखाने के लिए तैयार थे। ऐसा पागलपन अब तक किसी ने नहीं किया था, इसलिए उस प्रस्ताव पर काम करने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। कहा जाता है कि नैन्सी ने, जो शायद रे क्रॉक की कोई रिश्तेदार थी, उन्होंने इस प्रस्ताव को माना और कारोबार जगत की नई क्रांति की शुरुआत की। नैन्सी का कारोबार चल निकला तो वही लोग जिन्होंने रे क्रॉक को पागल कहा था, वो एक एक करके उनके पास लौटने लगे। अब नई नई ब्रांचेस खुलने लगी। 1984 में रे क्रॉक की मृत्यु के वक्त दुनिया में मैकडोनल्ड्स की 8000 शाखाएं खुल चुकी थी। मृत्यु के बाद भी यह सिलसिला चलता रहा और साल 2001 तक मैकडोनल्ड्स की लगभग 25,000 ब्रांचेस खुल चुकी थी। हैमबर्गर यूनिवर्सिटी 1961 में क्रॉक ने इलिनॉइस के इल्क ग्रोव गांव में एक नए मैकडोनल्ड्स रेस्टोरेंट में ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया, जिसे बाद में हैमबर्गर यूनिवर्सिटी के नाम से जाना गया। वहां एक कामयाब मैकडोनल्ड्स रेस्टोरेंट चलाने के लिए फ्रेंचाइजीज को ट्रेनिंग दी जाती थी। हैमबर्गर यूनिवर्सिटी ने बाद में रिसर्च और डेवलपमेंट लैबोरेटरी भी खोली। इसमें से लगभग 3 लाख फ्रेंचाइजी मैनेजर और कर्मचारी ग्रेजुएट हो चुके हैं। एक कमाल की बात और, जब रे क्रॉक 4 साल के थे तो उनके पिता उन्हें एक फ्रेनोलॉजिस्ट के पास ले गए थे। उन्होंने रे क्रॉक के मस्तिष्क की जांच करके बताया था आगे चलकर यह बच्चा या तो शेफ बनेगा या फूड इंडस्ट्री में जाएगा। तब उनके पिता को क्या मालूम था कि यह लड़का आगे चलकर आधुनिक फास्ट फूड इंडस्ट्री की नींव रखेगा और दुनिया के नंबर 1 फास्ट फूड चेन को शुरू करेगा। चलते चलते 5 अक्टूबर की दूसरी घटनाओं पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। 1880 अलेंजो टी क्लॉस ने आज ही के दिन पहले बॉल पॉइंट पेन का पेटेंट कराया। 1805 भारत में ब्रिटिश राज के दूसरे गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस का गाजीपुर में निधन। 1962 जेम्स बॉन्ड सीरीज़ की पहली फिल्म डॉक्टर नो रिलीज़ हुई। 2011 एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स का 56 वर्ष की आयु में निधन हुआ। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना और फॉलो करना न भूलें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली बार फिर लौटूंगा एक नए दिलचस्प किस्से को लेकर एक नए दिन। अपना ध्यान रखिएगा।